हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं इजी फिजिक्स मेडिकल के दीवाने में। आज मैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूं ग्राफ से रिलेटेड। ये एससी वर्मा का 9 नंबर क्वेश्चन है। और आप जानते हैं कि जितना ज़्यादा क्वेश्चन का एप्लीकेशन, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो फिगर है, ये कह रहा है कि फिगर शोज द ग्राफ ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल गोइंग अलोंग x एक्सिस। x कोऑर्डिनेट जो है, x कोऑर्डिनेट के अलोंग पार्टिकल कोई मूव कर रहा है, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के फंक्शन है, टाइम के फंक्शन के मतलब क्या हो गया, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। तो फाइंड हमको करना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 से 10 सेकेंड, 0 से 10 सेकेंड में हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना है। स्टूडेंट जरा ग्राफ, अगर क्वेश्चन आया ग्राफ से रिलेटेड तो हम दो चीज सोचेंगे कम से कम, एक तो स्लोप और दूसरा एरिया, ठीक है। इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन मेरा डील हो जाएगा। अब जरा देखिए कि यहां पर स्लोप क्या देगा, स्लोप मतलब tan थीटा, का मतलब dy बटा में dx, यानी अलोंग y एक्सिस और डिवाइडेड बाय अलोंग x एक्सिस। अलोंग y एक्सिस क्या है, मेरा डिस्प्लेसमेंट है, अलोंग x एक्सिस मेरा टाइम है, तो dy बटा में dx क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो देख लीजिए एवरेज वेलोसिटी मेरा स्लोप बराबर tan थीटा बराबर क्या कह सकते हैं, dx बटा में dt। तो ये हो जाएगा मेरा वेलोसिटी दे देगा। अब वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी आप जानते हैं कि dx बटा में dt है ना। तो देखिए तो 10 सेकेंड में, 0 से 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 100 हो गया। टाइम कितना हो गया, 10 हो गया। काट दीजिए इसको भाई, 10 मीटर पर सेकेंड, यही हो जाएगा मेरा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहाँ, 2 सेकेंड में, 5 सेकेंड में, 8 सेकेंड में, 12 सेकेंड में, ठीक है। ये मुझे कैलकुलेट करना है। चलिए इससे पहले हम इस ग्राफ को रीड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। चलिए ग्राफ क्या कह रहा है, ग्राफ कह रहा है, देखिए ये ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ दे रहा है, ठीक है। कैसा दे रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ दे रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आप जानते हैं y बराबर mx प्लस सी, ठीक है। y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी। c यहां पर क्या है, 0 है। c क्या है, मेरा 0 है, यानी ओरिजिन से जा रहा है। कहां से जा रहा है, ओरिजिन से जा रहा है। तो c मेरा 0 हो गया। अब x के बगल में क्या है, m है। m क्या हो गया, मेरा tan थीटा हो गया। tan थीटा बराबर क्या जानते हैं, dx बटा में dt जानते हैं, ठीक है। अब देखिए कि इसका मतलब हुआ कि मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी y जो है x के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और डायरेक्टली है मतलब हम यहां पर ये कहेंगे कि जैसे टाइम बढ़ रहा है उसके रेशियो में, उसी के अकॉर्डिंग हमारा डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कांस्टेंट रेट से हमारा 0 से 2.5 सेकेंड तक हमारा बढ़ते जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट रेट से, यानी 0 से 2.5 सेकेंड तक हमारा क्या होगा, कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद का देखिए ग्राफ क्या कह रहा है, उसके बाद से 2.5 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड, 7.5 सेकेंड तक क्या देख रहा है कि टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट यहीं के यहीं रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है। आगे नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट में है, पार्टिकल आगे नहीं मूव कर रहा है। टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन पार्टिकल यहाँ के यहीं पर खड़ा है, यानी रेस्ट में हो गया, ठीक है। अब देखिए 7.5 के बाद क्या क्या पोजीशन है, 7.5 से 10 सेकेंड तक आप देख रहे हैं, ये 2.5 सेकेंड आपका ग्राफ फिर ये ऐसे कर गया, यानी कांस्टेंट रेट से फिर बढ़ रहा है। कांस्टेंट रेट से क्या कर रहा है, ये बढ़ रहा है, ठीक है। अब फिर 10 से लेकर 15 सेकेंड तक ये फिर कांस्टेंट रेट से क्या कर रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 2.5 सेकेंड तक कांस्टेंट रेट से ये मूव कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो मेरा
देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2.5 सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, dx बटा में dt। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस क्या हो गया, 50 बटा में 2.5। काट दीजिए भाई, दशमलव हटा दीजिए, 0, 25 दूनी 50 यानी 20 मीटर पर सेकेंड, यानी 20 मीटर पर सेकेंड के रेट से 0 से 2.5 सेकेंड तक मूव करेगा। ठीक है, तो कहेगा 2 सेकेंड, यानी कि फॉर 2 सेकेंड कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कह रहा है 5 सेकेंड। देखिए भाई यहां तो क्या हो जाएगा, ये रेस्ट में हो जाएगा, तो फॉर 5 सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फिर कह रहा है 8 सेकेंड के लिए, तो 7.5 से लेकर 10 तक के क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है कांस्टेंट रेट से। अब देखिए तो ये 10 में से घटा देंगे 7.5, तो 2.5 सेकेंड हो जाएगा। 2.5 सेकेंड में क्या हो रहा है, देखिए ये 10 सेकेंड में आ गया 100, और 7.5 में क्या था, यहाँ 50 था, तो नेट क्या हो जाएगा, 100 में से 50 जाएगा तो 50 बटा में ये 2.5, 50 बटा में 2.5, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 20, यानी कि 7.5 से 10 सेकेंड तक फिर क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। अब फिर कह रहा है 12 सेकेंड के लिए, 12 सेकेंड। अब देख लीजिए यहाँ 10 सेकेंड से लेकर 15 सेकेंड तक, 15 में से 10 गया तो 5, यानी 5 सेकेंड तक कांस्टेंट रेट से घटते आ रहा है, कांस्टेंट रेट से घटते आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पूरा कितना हो गया, पूरा हो गया मेरा 100। टाइम कितना हो गया, 5 हो गया। 100 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा, 20 25 100, यानी हम कह सकते हैं कि फॉर तो 8 सेकेंड ना, अब फॉर 12 सेकेंड, 12 के लिए क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 5 यानी 20 25 100, 20 मीटर पर सेकेंड से ये घटते हुए नीचे आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, फिर यहां पर बढ़ रहा है, ये कांस्टेंट रेट से कैसे घट रहा है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से छोटा छोटा प्रैक्टिस कराते रहेंगे, और जितना ज्यादा नए नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। सो बने रहिए हमारे एजी फिजिक्स मेडिकल के दीवाने में, और इसी तरह से बनाते रहिए क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।